बिग बॉस सीजन 17 में इस बार एक नहीं बल्कि डबल इविक्शन हुआ है, जहां पर रिंकू धवन के साथ साथ नील भट्ट भी घर से बेघर हो गए हैं। घर से बाहर निकलने के बाद नील मीडिया से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने न सिर्फ अपनी पत्नी ऐश्वर्या बल्कि विकी जैन, अंकिता लोखंडे और बाकी घर वालों के बारे में खुलकर बात की। तो आइए जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा। मैं अंतर्यामी थोड़ी ना हो कि एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं निकल जाऊंगा। ये एक्सपेक्ट कोई थोड़ी ना कर सकता है। ये एक शो का फॉर्मेट है और उसमें डबल एविक्शन एक प्रोसेस में आता है और वो आया और मैं निकल गया। क्या एक कपल के बीच में चिढ़ाना और मस्ती नहीं हो सकती या रूठना मनाना नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो बहुत नॉर्मल लोग हैं हम लोग, हम भी वही करते हैं। तो इसमें इतना शौक होने की क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे और ऐश्वर्या के बीच में क्या रिश्ता है क्या नहीं वो हम जानते हैं। एंड कितनी रिस्पेक्ट से हम रहते हैं वो आप सब ने देखा है, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट का डेफिनेशन आपको शो में दिख चुका है एक और कपल के द्वारा। तो मेरे ख्याल से आपका मापदंड वही रहना चाहिए कि डिसरिस्पेक्ट क्या है और रिस्पेक्ट क्या है, प्यार क्या है और दिखावा क्या है। तो आपको ईज़िली दिख जाएगा कि कहाँ सच्चाई है और कहाँ नहीं है, कहाँ सच में ऑर्गेनिकली किसी के बीच में एक हार्मलेस लड़ाई हो रही है और एक हार्मलेस पॉइंट और एक मतलब बोलते बेसलेस चीज़ों पर हो जाता है ना। कपल के बीच में भी थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, तो वही था। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। हम लोग बात करके नहीं आए थे, उनका कॉल आया था मुझे, जो कि मेरे दोस्त हैं और दोस्त थे रादर। एंड बहुत सारे लोगों का नाम ऐसे लिस्ट में दिख रहा था और उसमें से कई नाम मेरे दोस्तों का नाम था उसमें। तो मैं अब क्या पूरी मैं इंडस्ट्री में 16 साल से काम कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारे नाम थे ऐसे, तो मैं उठाना बंद कर दूँ फ़ोन अब। तो विकी ने जब कॉल किया तो मैंने जनरली फ़ोन उठाया, पर जब उसकी बात शुरू हुई और जो थोड़ा इस तरफ अंदेशा कर रही थी, जो शो की तरफ अंदेशा कर रही थी, मेरे जवाब वहाँ लिमिटेड हो गए थे। मैंने किसी भी तरह से कहीं ऐसा नहीं बोला कि हाँ मैं जा रहा हूँ, हाँ करते हैं कुछ नहीं। उसने कहा था कि हंसी खुशी रहेंगे, सिंपल। मैंने फ़ोन रख दिया उसके बाद। शुरुआत मैं कहूँगा वहाँ से हुई कि जब उसने एक रिश्ते के ऊपर टिप्पणी करना शुरू किया, जोक मारना शुरू किया, एक ऐसे अंदाज में शादी के बारे में बात करना शुरू किया जो कि मुझे लगता है कि किसी को भी वो पसंद नहीं आएगा, वो अच्छे टेस्ट में नहीं था। एंड वो इस तरह से बिलो द बेल्ट जोक्स मारना, शादी के ऊपर खुद को पीड़ित जताना, जैसे कि शादी करके पता नहीं क्या ही कर दिया उसने, ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। और यही मानना कि जो दूसरे भी हैं जिन्होंने शादी की है उन्होंने भी सबसे बड़ी गलती कर दी, सबको पीड़ित जता देना, हस्बैंड कम्युनिटी का प्रतिनिधि बनना। तो मेरे ख्याल से यहाँ से वो शुरुआत हुई थी और फिर वो वहाँ जाके मोहर लग गई कि ये अब कभी सही नहीं हो सकती चीज़, जब उसने हमें पहली बार नॉमिनेट किया था। वर्स मुझे 4 लोग लगे, विकी, अंकिता, ईशा और समर्थ। और इसलिए क्योंकि उनकी वो बहुत ही फेक लगे मुझे कहीं भी उनका रिश्ता नहीं लगा। एक कैलकुलेटेड मूव टू बने रहने इन द शो, इसीलिए लगा मुझे। 1 वर्ड पे करना मुश्किल हो जाएगा, 1-2-3 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ मैं। जानना चाहता था उन्हें, लेकिन नहीं जान पाया, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। स्वीट हार्ट। कभी उनकी शक्ल नहीं देखना चाहूँगा, वो भी उनकी शक्ल कभी नहीं देखना चाहूँगा। मेरा छोटा भाई। एक अच्छी दोस्ती में तब्दील होते हुए देखना चाह रहा था मैं, पर मौका नहीं मिला। उसे गेम से बाहर होते हुए देखना चाहता हूँ और कभी उसके शो के बाद उसे देखना नहीं चाहूँगा। समर्थ को भी मैं कभी नहीं देखना चाहूँगा। एक आई डोंट नो, अनडिफाइंड रिश्ता है हमारा, अनडिफाइंड। मुनावर का ग्रुप नहीं था वो मेरा ग्रुप था। मुनावर उसमें था क्योंकि वो मेरे लोग थे, उसमें मुनावर जुड़ा क्योंकि मुनावर अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत बिजी था तो वो मेरा ग्रुप था। उसमें रिंकू जी थी, अभिषेक था, उसमें अनुराग कहीं ना कहीं जुड़ा, फिर मुनव्वर जुड़ा उसमें,
मुनव्वर के इंडिविजुअली रिलेशन अभिषेक और रिंकू जी के साथ थे, लेकिन मेरे साथ उसके बनने शुरू हुए तब जाके वो मेरे ग्रुप में आया। तो मैं मुनव्वर के ग्रुप में नहीं था। मैंने उनको कभी फेक नहीं कहा है, ये मेरे शब्द कभी नहीं रहे कि मैं उनको फेक कहा। मैंने उनके गुस्से को हमेशा समझने की कोशिश की। मैंने हमेशा से ये कहा कि मैं तेरे गुस्से और तेरे अग्रेशन से रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ऐसा गुस्सैल रहा हूँ अपने निजी ज़िंदगी में पहले, बहुत पहले, जैसे 10-11 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एंड उस वक्त जो मैंने एक दौर से मैं गुज़रा था, मैं तुझे कहीं ना कहीं वो समझाना चाहता हूँ। एज़ तू मुझे अंकित भाई, उसके जो अंकित गुप्ता को मानता था बहुत, तो मुझे बोलता था कि भाई मैं आप में ना अंकित भाई को देखता हूँ, तो मुझे आप में वो कंफर्ट नज़र आता है, कंफर्ट फील होता है। तो मैंने उसको उस हक से उसको समझाने की कोशिश की कि भाई अगर तू मुझ में वो कंफर्ट देखता है तो मैं तुझे समझाना चाहूँगा कि जिस राह पर तू चल रहा है अभी वो बहुत ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव राह है। अगर तू अग्रेशन को अपने कम करेगा, जेन्युइनली तेरे हित में चीज़ें होंगी। मेरा बहुत इवेंटफुल रहा। इससे पहले मैं जो एक शो कर रहा था दूसरे चैनल पर, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा मेरे लिए। और फिर मैं बिग बॉस का हिस्सा बना, जो आई थिंक इंडियन टेलीविज़न में सबसे हाईएस्ट रेटेड रियलिटी शो माना जाता है। तो उसका हिस्सा रहना, 11 हफ्ते उसमें बिताना, जो कि 15 हफ्ते का शो होता है, उसमें से अगर मैं 11 हफ्ते रहता हूँ तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। जबकि मैंने ये शो कभी नहीं देखा और ना ही कभी उसे ऐसे जानने की या समझने की कोशिश की है। मैं बहुत ही ब्लैंक स्लेट की तरह अंदर गया था और अपना बेस्ट देने की कोशिश की और अपने उसूलों पर खड़े रहने की कोशिश की। थैंक यू गाइज, एंड थैंक यू गाइज फॉर द सपोर्ट एंड लव दैट यू गाइज हैव शावर्ड ऑन मी, और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।